हेलो बीएलएड सेकेंड ईयर। ये वीडियो आपके हिस्ट्री विषय के जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए है। और आप सबको मैं ये जो कुछ वीडियो दे रही हूँ सब्जेक्ट है, इसके माध्यम से जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले आप ये सिलेबस देखिए कि आपके सिलेबस में आप ये समझिए कि हिस्ट्री में एंशियन मॉडर्न, एंशियन मिडीवल और मॉडर्न तीनों तरह की हिस्ट्री हैं। तो सिलेबस तो काफ़ी ज़्यादा है, तो कोशिश करूँगी मैं जितना भी आपको अच्छे से पढ़ा सकूँ। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। और नोट्स भी मैं वीडियो के साथ दे रही हूँ, आप इसी को रोक के अपने नोट्स को भी तैयार करते चलिए। ठीक है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिस्ट्री, अगर आज हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पहला हमारा जो टॉपिक है इतिहास बोध। इतिहास बोध और इतिहास की अवधारणा। इसका मतलब ये है कि हम इतिहास के अर्थ, इतिहास की विशेषताएं और इतिहास के महत्व को जानेंगे। तो आप सभी को पता है कि हिस्ट्री, इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं, और हिस्ट्री शब्द का जो संबंध है वो ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से है। हिस्टोरिया से हिस्ट्री लिया गया है। और हिस्ट्री शब्द का सीधा अर्थ क्या है, पूछताछ करना, शोध करना। तो इससे अर्थ ये लेकर निकलता है, जब हम किसी के बारे में जानते हैं, किसी भी इतिहास की बात करते हैं, तो उस वस्तु से संबंधित पूछताछ और शोध से जो निष्कर्ष निकलता है वही इतिहास है। जर्मन शब्द जो लिया गया है ये जस्काइले, जिसका अर्थ है पिछली घटनाओं का एक समझदार और महत्वपूर्ण वर्णन। तो इसका मतलब ये है कि जो भी पिछले समय में घटा है उसको बहुत समझदार ही पूर्वक, ठीक है, और महत्वपूर्ण रूप से वर्णित किया जाए, उसे ही हम इतिहास कहते हैं। प्राचीन इतिहासकारों में हेरोडोटस और थ्योडाइटस के नाम उल्लेखनीय हैं, और हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। तो अगर हम सामान्य शब्दों में एक इतिहास के अर्थ को लिखें, डेफिनेशन लिखें, तो इतिहास अतीत में घटित ऐसी घटनाएं हैं जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वर्तमान से संबंध होता है। क्योंकि यदि किसी इतिहास में वो घटनाएं घटित होती हैं, तो वर्तमान में जो स्थिति है उसका कारण कहीं ना कहीं इतिहास ही रहा है। इतिहास की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। इतिहास आपके एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेशन के बाद परिभाषाओं को ज़रूर लिखेंगे। कई सारी परिभाषाएं, आप इसमें से 2-3 ज़रूर याद कर लीजिएगा। इतिहास वो समय है जो बीत चुका है, और बीते हुए समय का जो भी अंश और प्रमाण लिखित या मौखिक रूप से उपलब्ध है वही इतिहास है। ठीक, सामान्य परिभाषा तो यही है। मानव का अध्ययन, अतीत के मानव का अध्ययन। ठीक, थॉमस चॉर्ली ने लिखा है कि विश्व इतिहास महापुरुषों की जीवनी, यानी कि जितने भी प्राचीन में महापुरुष हुए उनके जीवन से जो भी हम जानना चाहते हैं, जो भी हम जान रहे हैं, वो क्या है, जीवनी है उनकी। प्रोफेसर रेनियर ने कहा है इतिहास समाजों की यादें हैं। समाजों की यादें का मतलब है जो भी इतिहास है वो उस प्राचीन बीते हुए समाज का मेमोरी है, इतिहास यादें हैं। विल डूरन ने कहा है इतिहास अतीत के समय में सभ्य पुरुषों ने क्या सोचा, क्या किया, इसका एक वर्णन है। तो इतिहास एक तरह से कह सकते हैं कि प्राचीन और नवीन के मध्य एक कन्वर्जेशन है, एक वार्ता है। ठीक, और इतिहास वर्तमान की कुंजी है, ये भी हम कह सकते हैं। वर्तमान को समझने की जो कुंजी है वो इतिहास है। स्वरूप क्या है इतिहास, ये क्वेश्चन आता है ना कि विज्ञान है या कला। स्वरूप अगर क्वेश्चन है तो आप इसमें इसी से रिलेटेड चीज़ें लिखें कि इतिहास विज्ञान है अथवा कला। तो इस प्रश्न को उठाने वाले प्रोफेसर जेवी व्यूरो थे, और 1930 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक उद्घाटन के समारोह के अवसर पर उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा कि इतिहास एक विज्ञान है, न कम और न अधिक। ठीक है, मतलब उन्होंने इसको साइंस कहा। विषय जो इसका सब्जेक्ट है, विषय क्षेत्र की बात करें, स्कोप की बात करें, तो स्कोप में इतिहास वर्तमान समय में जो भी उसके युग की आवश्यकता होती है, सामाजिक मूल्यों के अनुसार इतिहास लिखा जाता है। वर्तमान समय में मानव निरंतर विकास की ओर बढ़ रहा है, और विकास के साथ साथ उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ती जा रही हैं। आदिकाल से लेकर वर्तमान समय तक की अगर हम बात करें तो मानव जीवन ने बहुत अधिक संघर्ष किया है। कभी उत्थान हुआ है, बहुत प्रोग्रेस हुई है, कभी पतन भी हुआ है, डिफॉल्ट भी बहुत हुआ है। तो इतिहास की घटनाक्रम को लिखते समय कई बातों का ध्यान रखा जाता है कि कैसे, क्या घटना थी, वो कैसे घटी, क्यों घटी। तो इसका विश्लेषण ही एक इतिहासकार
प्रस्तुत करता है। जो इतिहासकार करता है वो क्या करता है, तथ्यों का संकलन करना और फिर उनका विश्लेषण करना, ठीक। और इसमें भी कई तरह के होते हैं, मानवतावादी और वैज्ञानिक, दो तरह के होते हैं। तो डॉक्टर झारखंड चौबे ने इस बात में लिखा है कि जैसे प्रत्येक कवि अपने युग का कवि होता है, उसी प्रकार प्रत्येक इतिहासकार अपने युग का इतिहासकार होता है। जिस युग में जो भी इतिहास लिखा है कहीं ना कहीं वहाँ की सामाजिक व्यवस्था, वहाँ के राजनीतिक व्यवस्था से प्रभावित होता है। इतिहास कई तरह के पक्षों का, यानी कि संपूर्ण पक्षों का चित्रण करता है, बीते समय का पूरा, भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक। इसलिए आप जितनी भी आगे देखिएगा आप सभ्यताएं पढ़ेंगे तो उसमें इन सारे वर्णन होंगे, राजनीतिक भी होगा, आर्थिक भी होगा, सामाजिक भी होगा, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, सभी का वर्णन होगा। इतिहास के अध्ययन से क्या फ़ायदे हैं, हमें क्या लाभ हैं? तो इतिहास मानव समाज को एक ऐसी देन है जो मानव को ही समाज का ज्ञान देता है। पूरी तरह से मानव का जीवन कैसे शुरू हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ, क्या उसमें विकास हुआ, फिर कैसे वो आज के समय तक पहुंचा, ये सब इतिहास ही देता है। और व्यावसायिक दृष्टि से भी इतिहास का महत्व है। कैसे महत्व है व्यावसायिक दृष्टि से? क्योंकि वर्तमान तक हमने क्या डेवलपमेंट किए, कहाँ पर हम सफल रहे, कहाँ पे हम असफल रहे, जैसे प्रागैतिहासिक काल से लेकर वर्तमान समय तक कैसे मानव विकसित हुआ, कैसे जो है वर्तमान मानव के स्वरूप को उसने धारण किया, कैसे उसने जो है वो विकास किया, आग का आविष्कार हुआ, फिर कैसे वो कच्चा भोजन खाता था तो उसने पक्का भोजन खाना शुरू करा, फिर कैसे वो जंगलों में रहता था, खुले आकाश के नीचे रहता था, कैसे फिर उसने ग्रहों का निर्माण किया, परिवार परंपरा शुरू हुई, फिर सभ्यताएं शुरू हुई, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, ये सब आपके सिलेबस में आगे है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं कि इतिहास क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके अध्ययन का महत्व क्या है, ठीक है। आगे से फिर हम आपको कल से नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा नेक्स्ट में, उसमें हम आपको प्रागैतिहासिक काल से शुरू करेंगे, जो आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, और आगे हम इतिहास के बारे में कुछ विशेषताएं भी आपको बताएंगे।